हर हर महादेव। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, वंदे मातरम, जय भारत। आज आंग्ल भाषा का 2024 वर्ष का अंतिम दिन और आज की रात्रि में ही 12 बजे से 1 जनवरी 2025 लगने वाला है। भारतवर्ष वैसे तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में 15 अगस्त को मनाया जाता है धूमधाम से कि भारत स्वतंत्र है, लेकिन वैचारिक दृष्टि से आज भी भारत की परतंत्रता ही है। भारत में अमुक तिथि जब बोला जाता है तो लोग समझते नहीं हैं। अब तारीख का ही बोलबाला है हर क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से व्यवहारिक जिस व्यवहार की सर्व समाज में व्यापकता है वह तारीख ही है। तो निश्चित रूप से उस तारीख के अनुसार चलने वाले हम सब लोग हैं और हम तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक पक्ष को लेकर चलते हैं और सवेरे शाम संध्या वंदन करते वक्त अपनी तिथिवार को याद करते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति तारीख के अतिरिक्त अन्य किसी विषय से सुपरिचित नहीं होता। ये बहुत ठंडी का समय है, देख रहे होंगे। मुझे तो बहुत ठंडी लग रही है, इसलिए कंबल ओढ़ के जो है बैठा हुआ हूं। और कोई ऋतु यहाँ बदलती दिखाई नहीं देती, बिल्कुल ठंडक और सुनसान। चहल पहल जो होती है वह ऋतु परिवर्तन में होती है, लेकिन इस समय कोई परिवर्तित है ही नहीं। इस समय तो बहुत ठंडी है, सब अपने शाम जैसे ही पड़ती है सब गुप्त रूप से अपने अपने घर में छुप जाते हैं। इसलिए ये आंग्ल भाषा का ही नूतन वर्ष है। अपना नूतन वर्ष तो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होगा और वह ब्राह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है और यह आंग्ल भाषा का नूतन दिवस, नया वर्ष रात्रि के घोर अंधकार में प्रारंभ होता है। हमारे दिवस का प्रारंभ प्रकाश से होता है, प्रकाश बढ़ता चला जाता है और ये अंधकार में हो रहा है। हमारे नूतन वर्ष का प्रारंभ उस समय होता है जिस समय पेड़ों में नूतन पल्लव निकलते हैं, कहीं कहीं पुष्प पल्लवित हो जाते हैं, खिल जाते हैं, भौरे गुंजारमान हो जाते हैं और चारों ओर एक अनुपम वातावरण लौकिक दृष्टि से रहता है और आध्यात्मिक दृष्टि से तो भगवान श्री सीताराम के भजन में लोग तल्लीन रहते हैं और साथ ही भगवती की आराधना में लग जाते हैं। भगवती को पंचधा प्रकृति में गिना गया है। श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया है प्रकृति पंचधा स्मृता। तो हम लोग तो पंचधा प्रकृति की उपासना में लग जाते हैं। हमारा नूतन वर्ष दैवी वर्ष है, सात्विकता से संपन्न वर्ष प्रारंभ होता है, लेकिन राजस और तमोगुण से युक्त यह पश्चिमी सभ्यता का जो नूतन वर्ष है उसमें वह दिव्यता भव्यता होती नहीं है। फिर भी प्रारंभ हो रहा है
लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं भी देते हैं और व्यावहारिक दृष्टि से भारत में भी वही चलता है। तो मैं भी आप सबको शुभकामना देता हूँ, लेकिन इस बात को भूलिएगा नहीं कि हमारा नूतन वर्ष ये नहीं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होगा और उस समय हम बड़ी धूमधाम से एक दूसरे को अत्यंत हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं दें, क्योंकि भारत सदैव से ही विश्वगुरु रहा है और विश्वगुरु रहेगा। बस हमें उस जो गुरु परंपरा है, जो एक आदर्श हमारे ऋषियों की परंपरा है, उस परंपरा का सम्मान करना है, उस परंपरा में विश्वास और श्रद्धा रखनी है। तो निश्चित रूप से हमारी यह परंपरा सदैव के लिए आदरणीय रहेगी, इसका आदर निरंतर बना रहेगा और ये दिव्य संस्कृति पुनः विश्व पटल पर एक अत्यंत विस्तार और आदर्श के रूप में स्थापित होगी। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ में मैं आपको आंग्ल भाषा के नूतन वर्ष की शुभकामना के साथ में अपने दिव्यतम भव्यतम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को प्रारंभ होने वाले उस नूतन वर्ष की अग्रिम शुभकामना देता हुआ इस बार प्रयागराज में, जो प्रयागों का भी राजा है और सारे तीर्थों का भी राजा है, ऐसे प्रयागराज तीर्थराज में होने वाले महाकुंभ की भी हार्दिक मंगलमय शुभकामना देता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ में देवादिदेव गंगा मैया के और इस भारत भूमि के श्री चरणार बिंदु में माता के चरणार बिंदु में वंदन करते हुए वाणी को विराम। जय सिया राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम।